धन्यवाद बच्चों। आज मैं वर्ग 10वीं क्लास 10 पाठ्य पुस्तक का गद्य भाग से बाल गोविंद भगत पाठ लिया हूँ। इनके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत का परिचय, फिर बाल गोविंद भगत का गायन, फिर समयानुसार गीत गायन, पुत्र की मृत्यु, बहू की विदाई और भगत जी की मृत्यु। इसको बारी बारी से मैं बतला दे रहा हूँ बच्चों। इसके बाद भी ऐसा है कि किताब की कहानी एक बार अवश्य पढ़ लें, और मैं अभी कुछ प्रश्न इस पाठ के आधार पर दूंगा। उन प्रश्नों को अवश्य बना लें। तो क्या है कि बाल गोविंद भगत का परिचय। क्या है कि बाल गोविंद भगत एक मनभोले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं। वे कबीर के अनुयायी हैं। माथे पर एक टोपी रखते हैं। वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं। कमर में एक लंगोटी पहनते हैं, और सर्दी के दिनों में उनके कंधे पर एक काली कमली भी देखने को मिलता है। और वे हमेशा कबीर की गायन गाया करते हैं, और वे अपना गुरु कबीर को मानते हैं। यहाँ तक कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी हैं और साधु भी हैं। साधु इस रूप में है कि वे बेवजह किसी की बातें इधर से उधर नहीं करते, किन्हीं की संपत्ति को पर हाथ नहीं लगाते, पर स्त्री को वह माता और बहन के समान समझते, पर वस्तु को वे ढेले के समान समझते, और हमेशा खिंजड़ी बजाते रहते हैं और ईश्वर गायन करते रहते हैं। गृहस्थ इस रूप में है कि उनका एक छोटा सा परिवार है। पत्नी को तो शायद कवि लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी वो तो देखे नहीं हैं, लेकिन उनको बाल गोविंद भगत को, उनके पुत्र वधू को और उनके पुत्र को वह अवश्य देखे हैं, और उनके बारे में उन्हें जानकारी है। बाल गोविंद भगत क्या है कि गायन में भी निपुण है। जब आषाढ़ की महीना, जब खेतों में लबालब पानी है, चरवाहे अपनी गायों को चरा रहे हैं, हलवाए अपने खेत जोत रहे हैं, रोपनी अपने खेतों में रोप रहे हैं, इस बीच उनकी ऐसी स्वर लहरी गूंज पड़ती है कि हलवाहे का उनके लय से पैर उठने लगता है। धान रोपने वाली की उंगलियां चलने लगती हैं। अर्थात वे पूरे पर्यावरण को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। और बाल गोविंद भगत की तीसरी विशेषता क्या है कि वे समयानुसार गीत गाते हैं। गर्मी के दिनों में वे प्रभाती गाते हैं, नहीं, सर्दी के दिनों में वे प्रभाती गाते हैं। प्रभाती मतलब सुबह का। थरथराती ठंड में भी लेखक ने देखा है कि वे इतनी लीन हो जाते हैं गाने में कि उनके जो मस्तिष्क पर है उसमें शर्म अश्रु देखने को, अर्थात पसीना देखने को मिलता है, और लगता है कि अब वे गाते गाते उठ खड़े हो जाए। वहीं गर्मी के दिनों में वे संध्या वंदना करते हैं, और उनके आंगन में कुछ अन्य सहयोगी गायन प्रेमी भी उपस्थित हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत एक बार गाते हैं, उनकी जो समूह मंडली है उसे दोबारा तिबारा दोहराते हैं, और गाते गाते एक ऐसी माहौल हो जाता है कि देखते देखते बाल गोविंद भगत उठ खड़े होते हैं और नाचने लगते हैं।
उसी तरह जब आषाढ़ का महीना हो, दादुर की टरटराहट हो, झिंगुर की झिनझिनाहट हो, ये भी उनकी गायन को रोक नहीं पाता है, क्योंकि बाल गोविंद भगत अपनी खिंगड़ी लेकर के गाना शुरू करते हैं। भोर भयो मुसाफिर जागो। अगला है कि गोद में पीवा चिहुक गयो कहाँ गयो। इस तरह के वे गायन समयानुसार गाते हैं। इनकी जो चौथी विशेषता क्या है कि इनका एक पुत्र था जो थोड़ा सुस्त और बोता था, इसलिए वे उन्हें बहुत ही स्नेह देते थे, प्यार देते थे। उनका मानना था कि वही सच्चा प्यार का हकदार होता है जिसे प्यार पाने की आवश्यकता हो। और जब उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाता है तो उस समय शोक न मना करके वे ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आंगन में चटाई पर उसकी पार्थिव शरीर को रख देते हैं और उसमें कुछ अगरबत्ती और फूल डाल देते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बीच बीच में अपनी बहू को कहते हैं, बहू यह रोने का समय नहीं है, यह तो एक आत्मा परमात्मा से मिला है। और सारी परंपरा को तोड़ करके पुत्र की मुखाग्नि अपनी बहू से ही दिलाते हैं। आगे है पांचवा विशेषता कि जब क्रियाक्रम उनके पुत्र का हो गया तो पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि आप इसे अपने घर ले जाएं और इनका पुनर्विवाह कर दें, क्योंकि यह बेसहारा मेरे बाद कैसे जिएगी। अर्थात सामाजिक रीति रिवाज से हट करके भी वे चल रहे थे। आगे क्या है कि भगत जी हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते। गंगा स्नान को जाते तो 5-7 दिन का टाइम लगता और उन 5-7 दिनों के अंदर न तो वे अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले जाते और न किसी से मांग कर खाते। सामान नहीं ले जाने का मतलब है कि साधु को सामर की क्या आवश्यकता, सन्यासी को सामर की क्या आवश्यकता। नहीं, हम सन्यासी हैं, हम अपने साथ खाने पीने की वस्तु लेकर कैसे चलेंगे। दूसरा है कि वह किसी को मांग कर नहीं खाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि गृहस्थ किसी से मांग कर नहीं खाता। इसलिए वे गंगा स्नान घर से खाकर निकलते और घर से ही खाकर फिर वापस आते, तभी खाते। और इनके कारण उनकी शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। और एक सुबह राम वृक्षवेणीपुरी जो लेखक हैं वे देखते हैं कि सारा गांव जगा है और वह उनके घर से जब गायन की आवाज़ नहीं आती है तो जाकर देखता है तो पता चलता है कि अब वह इस लोक को छोड़कर भी दूसरे लोक को चले गए। धन्यवाद बच्चे। इसके आधार पर कुछ प्रश्न दे देता हूँ, उन प्रश्नों को आप अवश्य बना लें।